हेलो दोस्तों, मैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट संदीप। आज हम जानेंगे विटामिन D3 सप्लीमेंट लेने का सही तरीका क्या है। 70% पेशेंट नहीं जानते हैं डॉक्टर द्वारा जब भी उनको विटामिन D3 का सप्लीमेंट दिया जाता है टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड से या नैनो शॉट में, तो उन्हें नहीं पता चलता है कि उसे लेते कैसे हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये सप्लीमेंट ले रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रात को सोते समय विटामिन D3 का सप्लीमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए, डेली का रिक्वायरमेंट कितना होता है हमारे शरीर को, और विटामिन D3 सप्लीमेंट कमी की वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, ये सारी चीजें जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए। तो चलिए जानते हैं विटामिन D3 सप्लीमेंट के बारे में। विटामिन D3 कोलेका कैल्सिफेरॉल एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। जब भी गट में, इंटेस्टाइन में फैट का कंटेंट अगर ज्यादा है तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन D3 का। कहने का मतलब है जब भी आप लार्जेस्ट मील ऑफ द डे लेते हो, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के बीच में, जब भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब्जियां लेते हो, आहार की प्रोटीन, दाल, चना और साथ ही साथ कर्ड, मिल्क और प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की चीजें अगर ज्यादा कंज्यूम करते हो विटामिन D3 सप्लीमेंट के साथ में, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है आपके बॉडी के अंदर फॉर अ बेटर रिजल्ट के लिए। साथ ही साथ इसका पर डे का जो डोज होता है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है के अनुसार 400 IU होता है। चलिए जानते हैं क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए विटामिन D3 का जब भी सप्लीमेंट लेते हैं। विटामिन D3 रात को सोते समय अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे शरीर में इंटरफेयर करता है मेलाटोनिन हार्मोन को। जब भी आप सोने जाओगे तो आपको नींद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। विटामिन D3 जब भी आप लेते हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, उसके मेटाबॉलिज्म और एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आप लार्ज डोज में विटामिन D आप लंबे समय से कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपके शरीर में मैग्नीशियम लेवल को डिप्लीट करता है, यानी कि कम करता है। तो जब भी अगर विटामिन D3 आप ले रहे हो सप्लीमेंट, उसके साथ में रिच प्रोटीन और मैग्नीशियम का लो टैबलेट ले सकते हो फॉर अ बेटर रिजल्ट के लिए और बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये चीजें हमेशा याद रखें। विटामिन D3 आपके ब्लड से कैल्शियम को निकालकर आपके बोन में डिपॉजिट करता है। उस प्रोसेस को प्रोसेस करने में विटामिन K की बहुत ज्यादा आवश्यकता लगती है। तो ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपका गट हेल्थी नहीं है, डाइजेशन पुअर है, तो उस समय आप विटामिन K डेफिशिएंट हो सकते हो। तो क्या होता है, उस समय कैल्शियम आपके बोन में डिपॉजिट नहीं हो पाता है और क्या वो साथ ही साथ आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो जब भी विटामिन D3 का अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो विटामिन K2 के अगर साथ लेते हो तो बेटर एब्जॉर्प्शन होता है आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 सप्लीमेंट का। तो इस चीजों का ध्यान रखें। क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है विटामिन D3 कमी होने की वजह से? डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, लथार्जिक फील हो सकता है, फैटिक हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखो। बैक में, बोन में, इन सब चीजों में, हेयर लॉस, सभी हेयर लॉस में भी देखा गया है, हेयर लॉस भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और जाते जाते मैं एक वीडियो के लास्ट में एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी अगर आप सैसे ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, टैबलेट, कैप्सूल, अगर आपको डॉक्टर ने वीकली प्रिस्क्राइब किया है तो उसको संडे वाले दिन आपको लेना चाहिए। मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में अगर आप वो लेते हो, मान लीजिए सैसे है, पाउडर फॉर्म में आपको दिया गया है ग्रेनुल्स, तो आप 100 ml मिल्क में मिला के सुबह आप 100 ml मिल्क में ले लेते हो। उस समय आप घर पे रहते हो, ऑफिस नहीं गए होते हो, तो सन के कांटेक्ट में भी रहते हो और आपने कैल्शियम का इनटेक कंज्यूम भी कर लिया है, उस समय आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप।